लेसन 2। ये है पी वेव, ये है क्यू वेव, ये है आर वेव, ये है एस और ये है टी। क्यू वेव इज़ द फर्स्ट निगेटिव डिफ्लेक्शन आफ्टर पी वेव। पी वेव के बाद आइसो इलेक्ट्रिक लाइन नीचे की तरफ डाउनवर्डली मूव करती है और हमें मिलता है क्यू वेव। क्यू वेव रिप्रेजेंट करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के डिपोलराइजेशन को। यही वजह है कि हम लोग क्यू वेव को सेप्टल क्यू वेव भी कहते हैं, क्योंकि ये सेप्टम के डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए सेप्टल क्यू वेव भी क्यू वेव को कहते हैं। अगर ईसीजी स्ट्रिप में क्यू वेव के शेप और साइज़ में अगर कोई अल्टरेशन आएगा नज़र आता है तो ये मायोकार्डियन इन्फार्क्शन की वजह से हो सकता है। मायोकार्डियन इन्फार्क्शन हार्ट अटैक को कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस के बनने से, ब्लड क्लॉट के होने से न्यूट्रिशन और ब्लड सप्लाई आगे नहीं बढ़ पाती कार्डियक टिश्यू को, तो वो टिश्यू धीरे धीरे डेड हो जाती हैं, जिसे हम मायोकार्डियन इन्फार्क्शन कहते हैं। और वैसे बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है और हमें एबनॉर्मल क्यू वेव ईसीजी स्ट्रिप में देखने को मिलती है। क्यू वेव पास्ट और करंट इन्फेक्शन को बताती है कि हार्ट अटैक प्रीवियस हिस्ट्री में हुआ था या करंट हुआ है हाल फिलहाल में। अगर हमें ईसीजी स्ट्रिप में एबनॉर्मल क्यू वेव मिलता है तो ये साइन हो सकता है मायोकार्डियन इन्फार्क्शन का, और ये एबनॉर्मल क्यू वेव जो बनी वो बहुत मुश्किल ही से जाती है, वो रह जाती है। रिकवरी के बाद भी ईसीजी में एबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिलती है। अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ है तो तुरंत क्यू वेव नहीं बनती है। क्यू वेव, एबनॉर्मल क्यू वेव बनने में वक्त लगता है, कम से कम एक दिन तो लग ही जाता है। सेवरल आवर्स, फ्यू डेज़ के बाद ही हमें एबनॉर्मल क्यू वेव देखने को मिलती हैं। अगर किसी को चेस्ट पेन हुआ है बहुत तेज़, तुरंत नहीं मिलेगा, वो बनने में टाइम लगता है, जब तक कि इलेक्ट्रिकली डेड टिश्यू ना हो जाए। नॉर्मल कंडीशन में क्यू वेव की जो ड्यूरेशन होती है 40 मिली सेकेंड। ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है और यहाँ क्यू वेव, तो ये जो विड्थ है क्यू वेव की ये 40 मिली सेकेंड अगर है तो ये नॉर्मल क्यू वेव है। क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स की जो टाइमिंग होती है, वन स्मॉल बॉक्स की, वो 40 मिली सेकेंड्स होती है या 0.04 सेकेंड होती है। और नॉर्मल क्यू वेव की जो हाइट होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड, वो 2 स्मॉल बॉक्स से कम होना चाहिए। वन स्मॉल बॉक्स की जो हाइट होती है, एम्पलीट्यूड होता है, वो होता है 1 mm, तो 2 की क्या होगी 2 mm। तो इस तरह से जो डेप्थ होनी चाहिए क्यू वेव की वो कम होनी चाहिए 2 स्मॉल बॉक्स से, लेस देन 2 mm इन हाइट। और डीप कह लीजिए, डीप। अगर क्यू वेव की विथ 40 मिली सेकेंड से ज़्यादा होगी या 2 mm से ज़्यादा डीप होगा तो इसे हम पैथोलॉजिकल क्यू वेव कहेंगे। इस फिगर में आप देखें, एक स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा डीप है, यहाँ तक डीप है। ये क्या है? पैथोलॉजिकल क्यू वेव है। ये इंडिकेट करता है पास्ट और करेंट एमआई को। इन दोनों क्राइटेरिया के अलावा एक और क्राइटेरिया है पैथोलॉजिक क्यू वेव को समझने के लिए। ए सिग्निफिकेंट पैथोलॉजिक क्यू वेव इज़ वन दैट इज़ सीन टू बी डीपर दैन 1/3 ऑफ द QRS हाइट। अगर क्यू वेव की हाइट QRS कॉम्प्लेक्स की हाइट से 1/3 से ज़्यादा होगी तो हम इसे पैथोलॉजिक क्यू वेव कहेंगे। टोटल हाइट की 1/3 ये है QRS कॉम्प्लेक्स की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये है सिर्फ क्यू वेव की हाइट। अगर QRS की हाइट की तुलना में क्यू वेव की हाइट 1/3 निकली तो इसे हम पैथोलॉजिक क्यू वेव कहेंगे। तो ये हाइट है क्यू वेव की और ये हाइट है QRS कॉम्प्लेक्स की। इसकी तुलना में अगर ये 1/3 भी है तो पैथोलॉजिक क्यू वेव कहलाएगा। या इस 1/3 की कहानी को हम दूसरे शब्दों में अगर कहें, टोटल QRS हाइट का अगर 25% भी क्यू वेव है तो पैथोलॉजिक क्यू वेव कहलाएगा। तो हमने इस टॉपिक में ये जाना कि क्यू वेव रिप्रेजेंट करता है इन्फार्क्शन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। QRS कॉम्प्लेक्स में 3 वेव हैं। पहला है क्यू वेव निगेटिव डिफ्लेक्शन, दूसरा है आर वेव पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और फिर तीसरा है एस वेव निगेटिव डिफ्लेक्शन।
तो क्यू वेव इज द फर्स्ट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ QRS कॉम्प्लेक्स। और पैथोलॉजिक क्यू वेव जो ज़्यादा डीप होगा और ज़्यादा चौड़ा होगा, वाइड होगा, वो रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ था या है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि क्यू वेव पैथोलॉजिकल कब कहा जाएगा, अगर वो 2 स्क्वायर से ज़्यादा डीप होगा। ये बताता है करंट और पास्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को। और क्यू वेव को ध्यानपूर्वक देखा जाता है लीड 2, लीड 3 और AVF। ये है लीड 2, ये है लीड 3 और ये है AVF। और इन तीनों को कहते हैं कंटिगुअस। कंटिगुअस लीड्स का मतलब होता है जो एक ही डायरेक्शन में दिखाता हो। ये इंफीरियर वॉल MI को बताता है। ये इंफीरियर वॉल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन को इंडिकेट करता है, क्योंकि ये तीनों लीड इंफीरियरली लगे रहते हैं। अगर आप हार्ट को देखेंगे और इसके चारों तरफ आप ट्राइंगल बनाएंगे, इंडोवेंस ट्राइंगल, तो AVF ऐसे दिखता है, लीड 2 ऐसे दिखता है और लीड 3 ऐसे दिखता है। तो नीचे से देखते हैं इंफीरियर वॉल, इंफीरियर मतलब नीचे, डिफरेंट डायरेक्शन से। ये लीड्स दरअसल कैमरा होते हैं जो नज़र बनाए रखते हैं कि हार्ट के वॉल में क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, क्या लोचा चल रहा है। चूँकि तीनों इंफीरियर वॉल MI को बताती हैं मिल करके, तो इसे हम कंटिगुअस लीड कहते हैं। ये तीनों आपस में टीम वर्क का काम करता है। हालांकि लीड 2 जो है ये बाईपोलर लीड है, लीड 3 भी बाईपोलर लीड है, AVF यूनिपोलर लीड है। तीनों लिम्स लीड्स हैं, एक यहाँ से यहाँ, ये दोनों मिल करके लीड 2 को देते हैं, ये दोनों मिल करके एक व्यू देते हैं, है ना, 3 का। तो ये टीम वर्क की तरह काम करते हैं। तो हमें इन्हीं 3 लीड्स में बेसिकली अगर हमें देखना है कि क्यू वेव का क्या शेप और साइज़ है, तो हम देखेंगे। अब आइए देखिए इसमें कि इसमें क्या नॉर्मल क्यू वेव है या एबनॉर्मल क्यू वेव है। हम लोगों को लेस दैन 2 mm वाला डीप वाला नॉर्मल कहेंगे इसको, ठीक है। तो क्या ये लेस दैन 2 mm डीप है? देखते हैं। ये हुआ पहला स्क्वायर, ये हुआ दूसरा, ये हुआ तीसरा, ये हुआ चौथा और ये 5वां। ये क्यू वेव लगभग 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर है, मतलब 5 mm के बराबर। ये नॉर्मल कंडीशन में लेस दैन 2 नॉर्मल क्यू वेव के लिए, और ये कितना है 5 mm। तो ये क्या हुआ, पैथोलॉजिक हो गया। उसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे लीड 3 में, तो इसमें 1 स्मॉल बॉक्स, 2 स्मॉल, 3 स्मॉल, 4 स्मॉल के आसपास है। तो ये 4 mm डीप है, तो ये भी एबनॉर्मल है। तीसरा देखिए इसमें AVF में 1 स्मॉल बॉक्स, 2, 3, 4, 5 के आसपास है, 5 mm के आसपास डीप है, तो ये भी एबनॉर्मल है। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अपने दोस्तों को लाइक और शेयर करवाइए और मेरे चैनल को कामयाब बनाइए मेरे दोस्तों।